हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। लेट्स चेक क्लोजर्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो जब आप फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाते हैं और जो आपका इनर फंक्शन होता है उसको एक्सेस रहता है आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स और उसके स्कोप का, तो उसको हम क्लोजर बोलते हैं। मतलब क्लोजर ऐसे ही फॉर्म होता है, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होता है कि वेरिएबल्स को आप प्राइवेट रख सकते हो और स्टेट मेंटेन कर सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। मैं एक फंक्शन बनाऊंगी यहाँ पे, तो इसको नाम दे देते हैं आउटर फंक्शन। एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं। अब ये जो इनर फंक्शन होगा इसके पास एक्सेस है आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स का और उसके स्कोप का। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया तो अब इस इनर फंक्शन को इस वेरिएबल का एक्सेस होगा। अब इसको चेक करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लॉक करेंगे आउटर वेरिएबल को। अब इसको चेक करने के लिए कॉल करते हैं हम लोग आउटर फंक्शन को यहाँ पे, और देखते हैं कि क्या होगा। तो अभी फिलहाल कुछ नहीं होगा क्योंकि जो आउटर फंक्शन है वो अपने इनर फंक्शन को कभी भी एक्सपोज नहीं करेगा। मतलब इन शॉर्ट आप ऐसा समझ लो कि चाइल्ड के पास पेरेंट के वेरिएबल और उसके स्कोप का एक्सेस है पर पेरेंट के पास एक्सेस नहीं है। और इसको एक्सेस दिलाने के लिए आपको क्या करना होगा, इनर फंक्शन को कॉल करना होगा विद इन आउटर फंक्शन। तो अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देती हूँ आउटर फंक्शन के अंदर और इसको चला के देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसको एक्सेस मिल गया। तो अब पहला जो पॉइंट है कि ये वेरिएबल को प्राइवेट रखता है और स्टेट मेंटेन करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल को प्राइवेट कैसे रखता है। अब मान लीजिए मुझे एक्सेस तो मिल गया, पर अगर मैं इस वेरिएबल को चेंज करना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे आउटर वेरिएबल और इसका वैल्यू चेंज करते हैं टू फॉर एग्जाम्पल हेलो। तो देखिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब अब ये देखा जाए ना तो एक दूसरा ही वेरिएबल हो गया और इसका अलग स्कोप हो गया, अलग वैल्यू हो गया। ये वाला एक्सेसिबल नहीं होगा बाहर। और वैसे ही अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो अगर लॉग करके देखते हैं इसको आउटर वेरिएबल और देखते हैं कि एरर क्या बताता है हमें। तो आप देखो आउटर वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। मतलब अभी यहाँ पे वेरिएबल प्राइवेट हो चुका है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी आके कैसे भी इस वैल्यू को चेंज कर देगा, ठीक है। अभी वो नहीं होगा क्योंकि क्लोजर का यही फायदा है हमारा। जब फंक्शन के अंदर आप फंक्शन बनाते हो तो इनर फंक्शन को एक्सेस रहता है आउटर फंक्शन के वेरिएबल का, उसके स्कोप का, ठीक है। और वेरिएबल आपका प्राइवेट रहता है क्योंकि जो आउटर फंक्शन है वो एक्सपोज नहीं करेगा, ठीक है। इनर फंक्शन को एक्सपोज नहीं करेगा और इसका वेरिएबल तो वैसे भी विद इन आउटर फंक्शन है, करेक्ट। अब देखते हैं स्टेट कैसे मेंटेन करता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगी, इसको नाम दे देते हैं इंक्रीमेंट, और यहाँ पे काउंट वेरिएबल बनाएंगे। लेट काउंट इज इक्वल्स टू 0 कर देते हैं और काउंट को इंक्रीमेंट कर देते हैं बाई 1, और फिर इसको लॉक कर लेते हैं काउंट की वैल्यू को। अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्रिंट हो गया। अब मैं इस फंक्शन को अगर वापस से कॉल करूंगी तो यहाँ पे क्या होगा, वापस से 1 प्रिंट होगा क्योंकि ये वापस से कॉल हो रहा है और सब कुछ वापस से रीसेट हो जा रहा है। अगर मैंने इसको वापस से कॉल किया एक बार तो फिर से 1 प्रिंट होगा। तो बेसिकली काउंटर की वैल्यू तो अटक गई, 1 ही आ रहा है बार बार, ठीक है। तो इससे बचने के लिए एक तो ये तरीका है कि अगर मैं इसको बाहर रख दूं, ग्लोबल बना दूं और इसको सेव करके देखना, तो आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अब ये ना प्राइवेट नहीं रह गया। अगर इसको कोई और कुछ चेंज करना चाहे तो वो कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे आके काउंट का वैल्यू, अगर मैं कुछ यहाँ पे रैंडम नंबर डाल देती हूँ, ठीक है, और सेव करते हैं, तो देखो काउंट का वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है। मतलब इसको कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। तो ये इसको हमें ऐसा नहीं करना है, इसको एक्सपोज नहीं करना है, इसको प्राइवेट ही रखना है। तो इसको अंदर ही रखेंगे। रैदर हम क्या करेंगे, हम एक क्लोजर बनाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। इस फंक्शन का नाम दे देते हैं इंक्रीमेंट फंक्शन। इसको आउटर फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे और इसके अंदर इनर फंक्शन में हम ये डाल देंगे। अब हम आउटर फंक्शन को एक बार कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। अब इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि आपको पहले इनर फंक्शन कॉल करना पड़ेगा आउटर फंक्शन के अंदर, क्योंकि आउटर फंक्शन इनर फंक्शन को एक्सपोज नहीं करता है, ठीक है। तो इसको हम पहले आउट विद इन आउटर फंक्शन कॉल कर लेंगे। इसको हमने चलाया तो 1 प्रिंट हुआ। अगर मैं इसको वापस से कॉल करूंगी तो क्या होगा, यहाँ पे ये वापस से मुझे 1 प्रिंट करके देगा। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि मैं इसको अगर बार बार कॉल कर रही हूँ तो ये बार बार काउंटर वेरिएबल जो है हमारा, ये काउंट जो है वो रिसेट हो जा रहा है, तो ये फिर से चल रहा है बार बार, ठीक है। अब इसका एक सोल्यूशन है कि ये कॉल करने के बजाय मैं इसको रिटर्न करवा सकती हूँ। तो मैं इसको रिटर्न करवाऊंगी और रिटर्न में क्या रिटर्न करवा रहे हैं, हम फंक्शन को रिटर्न करवा देंगे। इसको रिसीव कर लेते हैं कॉन्स्ट, और इसका एक इंस्टेंस बनाएंगे और फिर इसको सीधा कॉल कर देंगे क्योंकि हमें ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, करेक्ट। तो इसको कॉल कर देंगे और इसको एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो अभी हमारा 1 आएगा। अगर मैं इसको वापस से कॉल करूंगी तो क्या होगा, ये अब 2 देगा, 2 आया। अगर मैंने इसको वापस से कॉल किया तो यहाँ पे 3 आया। मतलब ये स्टेट मेंटेन कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि जब हम इसको इंस्टेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये एक ही बार कॉल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये आउटर फंक्शन ऑल दो एग्जीक्यूट हो जा रहा है, लेकिन अगर आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट भी हो गया, ठीक है, तो भी इनर फंक्शन के पास आउटर इसका एक्सेस रहेगा, और इसी को लेक्सिकल स्कोपिंग बोलते हैं। इसका एक्सेस रहेगा और इसका स्कोप इसके पास रहेगा, ठीक है। अब अगर आपके पास मल्टीपल इनर फंक्शंस हैं, ठीक है, और आपको वो सारे एक्सेस करना है थ्रू आउटर फंक्शन, तो आप कैसे करोगे। उसके लिए पहले एक चीज सीखते हैं कि अगर आप रिटर्न करवा रहे हो तो आप एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाओ। और ऑब्जेक्ट को कैसे रिटर्न करवाते हैं, आपने रिटर्न लिखा, फिर यहाँ पे
कर्ली ब्रैकेट्स लगाने होंगे आपको, ठीक है। तो अब अभी हमें क्या रिटर्न में मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे ये बनाया, ठीक है। और इसके बाद में इसको कॉल करने के लिए अभी ये चलेगा नहीं सीधा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है तो आपको इसके रेफरेंस के थ्रू इसको करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप समझ लो ऑब्जेक्ट और आपने प्रॉपर्टी में एक फंक्शन को डाला हुआ है, ठीक है। तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको आपका जो इंक्रीमेंट फंक्शन है आप वो लिखोगे और इसको ऐसे एक्सेस करोगे तो 1 आ गया। अगर मैं इसको वापस एक्सेस करना चाहूँ तो यहाँ पे 2 आ गया, करेक्ट। अब वैसे ही अगर मेरे पास एक और फंक्शन, मान लीजिए मेरे पास एक डिक्रीज फंक्शन है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं डिक्रीज और यहाँ पे लिख देते हैं काउंट माइनस माइनस। इसको सेव करते हैं और इसको डिक्रीज को अब क्या होगा, इसको प्रॉपर्टी में पास करना पड़ेगा। तो आप कॉमा लगाओ और क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट बनाया एक दूसरा प्रॉपर्टी पास कर दो, मतलब दूसरा फंक्शन। और आपने इसको एक बार इंस्टेंशिएट कर दिया है, फिर आपको अगर इसको कॉल करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये लिखो और उसके बाद में डिक्रीज। तो इसको सेव करेंगे तो आप देखो जब ये इंक्रीमेंट कॉल हुआ तो वैल्यू 1 हुआ, जब इंक्रीमेंट वापस से कॉल हुआ वैल्यू 2 हुआ, जब डिक्रीज कॉल हुआ तो वैल्यू 1 हो गया। मतलब काउंट का जो स्टेट है, मतलब उसकी जो करंट वैल्यू है वो मेंटेन हो रही है, ठीक है। अब एक चीज और है यहाँ पे, क्या हम काउंट वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे? तो अगर मैं यहाँ पे लॉग करूँ, लॉग, और यहाँ पे काउंट को प्रिंट करने का ट्राई करते हैं, काउंट को प्रिंट करने का ट्राई किया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। मतलब क्योंकि ये प्राइवेट है ना तो प्रिंट नहीं होगा, करेक्ट। तो अगर आपको काउंट का वैल्यू चाहिए तो आपको एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन गेट काउंट, और यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट को रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न काउंट। और इस फंक्शन को हम एज अ प्रॉपर्टी यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। और जब हमें इसको कॉल करना होगा तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ये हमने वेरिएबल बनाया है यहाँ पे दिस डॉट गेट काउंट, और यहाँ पे कुछ लिख देते हैं ताकि हमें डिफ्रेंशिएट कर पाए। करंट वैल्यू ऑफ काउंट इज, ठीक है। तो सेव करते हैं, देखो करंट वैल्यू ऑफ काउंट इज, यहाँ पे फंक्शन का पेरेंथेसिस लगाना पड़ेगा, सेव। तो करंट वैल्यू इज 1। तो यहाँ पे जो भी इसके ऊपर करंट वैल्यू है आपको ये वो बताता रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूं तो आप देखो करंट वैल्यू इज 2। इसको अगर एक बार वापस से कॉल करेंगे तो ये बताएगा करंट वैल्यू इज 3। यहाँ पे एक चीज और, ये स्टेट मेंटेन कर पा रहा है क्योंकि जब हम इस तरीके से क्या बोलते हैं एग्जीक्यूट करते हैं कोड को, और जब यहाँ पे आप ये समझ लो जैसे कि ये क्लास और ये प्रॉपर्टी है, मतलब क्लास और प्रॉपर्टी के केसेस में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। बस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक आउटर फंक्शन है और फिर इनर फंक्शन है, ठीक है। और फिर हम इनर फंक्शन को रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन जब हम इसको इंस्टेंशिएट कर रहे हैं आउटर फंक्शन को तो हम एक ही बार कर रहे हैं, करेक्ट। तो हम बार बार उसको नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर बार बार अगर आप कॉल कर रहे थे जैसे हम पहले कर रहे थे यहाँ पे सीधा फंक्शन को रिटर्न करवा के, और जब बार बार इसको आउटर फंक्शन को कॉल कर रहे थे तो सब कुछ रीसेट हो जा रहा था। पर जब यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं तो एक ही बार तो आप इंस्टेंशिएट कर रहे हो, करेक्ट। तो ये इसका वैल्यू जो है और इसका स्टेट जो है वो मतलब बेसिकली मेंटेन करके रखेगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मान लीजिए मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जहाँ पे मुझे 3 फंक्शन चाहिए। एक ऐसा चाहिए जो स्कोर को बढ़ाए, ठीक है, मतलब एक गेम फंक्शन बनाए, मतलब एक गेम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो स्कोर को बढ़ाए, और एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो स्कोर को कम करे, और एक और फंक्शन बनाएंगे जो टोटल स्कोर को काउंट करे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले एक फंक्शन बना लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इंक्रीज स्कोर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट स्कोर इज इक्वल्स टू 0, और स्कोर को क्या करेंगे, एक इंक्रीमेंट कर देंगे और यहाँ पे लॉग कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इंक्रीज्ड स्कोर, और यहाँ पे स्कोर का वैल्यू। अब ऐसे एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे डिक्रीज का, और यहाँ पे हम माइनस माइनस करेंगे इसको। और फिर फाइनली एक गेट गेट स्कोर करके एक फंक्शन बना लेते हैं, गेट स्कोर। और यहाँ पे अब यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम होगी, अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ इंक्रीज स्कोर तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, 1 हुआ। अगर मैंने इसको वापस से कॉल किया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वापस से 1 ही रहेगा, मतलब ये बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। एंड सेम इज द केस विद डिक्रीज फंक्शन, मैं इसको जितनी बार कॉल करती जाऊंगी उतनी बार ये वापस से कॉल होगा और वापस से वैल्यूज रिसेट होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको क्लोजर में क्लोजर फॉर्म करेंगे। क्लोजर के लिए हमें क्या करना होता है, पहले एक आउटर फंक्शन बनाना होता है। तो फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे, इसका नाम लिख देंगे गेम फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे डाल देते हैं आउटर। अब इसके अंदर मैं कितने भी इनर फंक्शंस डाल सकती हूँ, मैं ये दोनों को यहाँ पे उठाऊंगी और इसके अंदर रख दिया। और लेट स्कोर को एक काम करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद इस गेम फंक्शन को कॉल करते हैं। अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं होगा क्योंकि आपको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, तो बेसिकली रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो हम मल्टीपल है, ठीक है। तो एक तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इंक्रीज स्कोर, ऐसे हमने कॉल कर लिया, ठीक है, तो 1 आया। अभी इसको अगर मैं वापस से इसको चलाती हूँ तो भी इसका वैल्यू 1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हम बार बार कॉल करें और बार बार स्कोर को 0 कर दे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न। और यहाँ पे एक काम करते हैं, इंक्रीज स्कोर, मतलब प्रॉपर्टीज यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहला प्रॉपर्टी डाला, उसके बाद में हमने दूसरा प्रॉपर्टी डाला, मतलब फंक्शंस को पास कर रहे हैं एज प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो हमने यहाँ पे कॉन्स्ट बनाया, फिर गेट इंक्रीज और डिक्रीज, उसके बाद में आउटर फंक्शन का एक इंस्टेंस बनाएंगे एंड देन दिस डॉट हमारा जो इंक्रीज स्कोर है उसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे भी स्कोर 1 हो गया। अगर मैं इसको वापस से कॉल करती हूँ
तो स्कोर 2 हो गया, मतलब क्योंकि ये एक ही बार मतलब आप जब इंस्टेंशिएट करोगे तो एक ही बार करोगे ना, तो ये बार बार ऐसा नहीं हो रहा कि बार बार आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, सब कुछ रिसेट हो रहा है जीरो पे, ठीक है, एक ही बार हुआ है। वैसे ही हमने डिक्रीज को यहाँ पे पास किया एज अ प्रॉपर्टी, तो हम इसको भी कॉल कर सकते हैं। तो इसको कॉल करने के लिए क्या होगा, गेट डॉट डिक्रीज, एंड देन अगर स्कोर अभी आप देखोगे तो यहाँ पे स्कोर डिक्रीज हो जाएगा टू 1, ठीक है। वैसे ही अगर मुझे इसका काउंट चाहिए, मतलब स्कोर चाहिए बेसिकली, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे गेट स्कोर, क्योंकि सीधा तो आप एक्सेस कर नहीं पाओगे स्कोर का वैल्यू आउटसाइड, यहाँ पे वो नॉट डिफाइंड बताएगा क्योंकि ये प्राइवेट है अभी, करेक्ट। तो इसीलिए हम यहाँ पे दूसरा फंक्शन लिख रहे हैं गेट स्कोर, और यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे क्या, स्कोर, और इसको हम पास कर देंगे एज अ प्रॉपर्टी। और यहाँ पे अगर हमें स्कोर चाहिए तो हम क्या करेंगे, डॉट गेट स्कोर, और इसको डालेंगे लॉग में। तो आप देख सकते हैं ये जो भी आपका करंट स्कोर है वो बताएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे इंक्रीज को वापस से कॉल कर दिया, ठीक है, तो देखो स्कोर का वैल्यू जहां पे भी जो भी है वो करंट वैल्यू हमें बताता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक और चीज है कि सेम कोड को लिखने के ना कुछ और भी तरीके हैं, जैसे कि तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने कहीं पे क्लोजर देखा और उसमें अलग तरीके से लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न में मैंने प्रॉपर्टीज पास की है, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर्टीज क्या है, बेसिकली ये प्रॉपर्टी हो गया और इसके वैल्यू में जो भी यहाँ पे यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी वो हुआ, करेक्ट। तो हम एक काम कर सकते हैं, मैं आपको इसको ना मैं कमेंट कर देती हूँ और इसको यहाँ तक कमेंट करते हैं, ठीक है, और इसी को हम थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे। तो अगर मैंने रिटर्न किया, एक काम करते हैं, इसको ऐसे रखते हैं। अब ये जो है इंक्रीज स्कोर है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गया। तो ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी और वैल्यू को कैसे सेपरेट करते हैं, कॉलन के थ्रू। तो मैंने कॉलन कॉलन लगाया और मुझे इसके अंदर क्या करना था, ये फंक्शन चाहिए था मुझे, तो इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉपी किया और इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में सिमिलरली कॉमा लगाया, फिर जो दूसरा वाला फंक्शन है उसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। फिर कॉमा लगाया, ये जो मेरा गेट स्कोर है इसको भी कॉपी किया, यहाँ से कॉलन लगाया और ये फंक्शन, और इसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। सेम ही बात होगी क्योंकि आप रिटर्न आपने फंक्शंस लिखा, ठीक है, फिर रिटर्न करके एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें प्रॉपर्टीज पास किया, ठीक है, तो मैं सीधा रिटर्न करके और उसके अंदर ये सब कुछ लिख सकती हूँ। तो इसको ये किया हमने और इसको सेव करेंगे, तो देखिए सेम ही रिजल्ट है, ठीक है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि आप रिटर्न तो ऑब्जेक्ट ही कर रहे हैं, ठीक है, और उसका एक इंस्टेंस बनाएंगे आप, ठीक है, और उसके बाद में आप उसके जो भी यहाँ पे आपने फंक्शंस लिखे आप उसको कॉल कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर क्लोजर्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।